अगर तुम्हें आईआईटी जाना है लेकिन तुम इन 7 में से कोई भी एक चीज डेली कर रहे हो तो तुम आईआईटी में नहीं जाओगे। एंड इस बात को मैं गारंटी पे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्त, बिकॉज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो गलतियां बताऊंगा जो कि मेजॉरिटी मतलब 99% बच्चे डेली करते हैं, रिपीट पे करते हैं, जिसकी वजह से उनका आईआईटी का सपना ही रह जाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा आईआईटी का देखा हुआ सपना साकार हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे प्राउड फील करें, तुम ज्यादा पैसे कमाओ, तुम आगे जाके सक्सेसफुल की कैटेगरी में आओ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बिकॉज वो 7 गलतियां बहुत छोटी गलतियां लगती हैं हमें, लेकिन तुम्हें लॉन्ग टर्म में नहीं पता कि तुम्हें उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड इस वीडियो को चालू करने से पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि तुमने कल कितने घंटे पढ़ाई करी थी। तो हो सकता है तुम सुबह देख रहे हो वीडियो, शाम को देख रहे हो, कल तुमने क्या पढ़ाई करी थी, कितनी पढ़ाई करी थी, सब कुछ मैं जानना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं, तो कमेंट करो कितने घंटे पढ़ा तुमने कल। एंड अब मैं तुम्हें उन 7 गलतियों से रूबरू कराता हूं। मिस्टेक नंबर 1, लेक्चर्स को 2x पे देखना। जब मैं 2018-2016 में आईआईटी की प्रिपरेशन पे लगा हुआ था तो हमारे पास ये प्रिविलेज नहीं थी दोस्त कि ऑनलाइन लेक्चर्स हम 2x पे देख सकते थे। हमारे पास टीचर थे जो 1x पे पढ़ाते थे और हमें उस 1x पे ही समझ के आगे बढ़ना पड़ता था, वहीं पे कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते थे। ऑनलाइन के साथ तुम्हें सुविधा मिल गई है कि तुम कोई भी लेक्चर को कभी भी कितने बार भी देख सकते हो, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा कर्ज है जो मेजॉरिटी बच्चे करते हैं कि भाई जब पहली बार वो कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता या फिर उनको वो चीज जल्दी कंप्लीट करनी होती है, तुम थ्योरी को जो मेन कंसेप्ट है उसको 2x पे देखने लगते हो दोस्त। और तुम्हें पता नहीं चलता कि यार चलो ठीक है, तुमने आज कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, फिर एक दिन तुम्हारी आदत बन जाती है। और मुझे तुम बताना जरूर, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जब मैं लेक्चर्स 2x पे देखता हूँ तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ? तुम्हें अंदर ऐसा फील होता होगा कि भाई मैं तो 2x पे लेक्चर देख के भी बढ़िया कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हें ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि जब तुम कंसेप्ट को 2x पे समझते हो तुम्हारे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही घट जाती है, बिकॉज कंसेप्ट तुम्हारे कभी क्लियर ही नहीं होंगे। कंसेप्ट एक ऐसी चीज है ही नहीं जो 2x पे समझ में आए। तो पहली गलती, कभी भी कंसेप्ट या पहली थ्योरी लेक्चर को 2x पे नहीं देखना है। गलती नंबर 2, मेजॉरिटी लोग तुम्हें बोलेंगे कि नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना नोट्स बनाए आईआईटी जा सकते हैं। एंड 3-4 लोग होंगे जो आईआईटी गए बिना नोट्स बनाए। मैं मना नहीं कर रहा, हो सकते हैं भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग एग्जिस्ट करते हैं, तुम उनमें से नहीं होने वाले, ये मैं तुम्हें दावे से लिख के दे सकता हूं। एटलीस्ट अगर ये वीडियो 100 बच्चे देख रहे हैं तो 99 बच्चे नहीं होने वाले, और तुम अज्यूम करो तुम 99 में से ही हो। इसीलिए नोट्स ना बनाने की गलती प्लीज मत करना। तुम्हारे क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, तुम्हें उसकी एक पर्सनल नोट्स कॉपी बनानी है। इसको लिख लो, अपने दिमाग में बैठा लो, एंड कमेंट करके मुझे बोलना आई विल मेक नोट्स कॉपी भैया। क्या बोलोगे? आई विल मेक नोट्स कॉपी भैया। क्योंकि ये गलती तुमने आज कर दी ना दोस्त, तुम 2 साल बाद रोगे। मेरे पास ऑलरेडी एक बच्ची है जो रो रही है इस चीज को लेके। मेरी उससे 2 महीने पहले बात हुई थी जब वो प्रिपरेशन कर रही थी पेपर 1 की। तो तुम उस लड़की की सिचुएशन में अगर नहीं पहुंचना चाहते तो प्लीज नोट्स बना लेना। गलती नंबर 3, सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना। तुम्हें क्या लगता है आईआईटी निकालना सीबीएसई बोर्ड का पेपर निकालने जितना आसान है क्या कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्लियर हो गया गेम? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको बोले जाते हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, जिनको बोला जाता है कि तुम्हारे पास समय नहीं बचा तो कर लो। लेकिन अगर तुम्हें सच में आईआईटी निकालनी है दोस्त, तो तुम्हें करने पड़ेंगे रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस। तुम्हें ब्लैक बालाजी, पिंक बालाजी, तुम्हें सिंगेज, तुम्हें बहुत सारी चीजें उठानी पड़ेंगी। अब कौन सी रेफरेंस बुक तुम्हारे लिए बेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट की, उसकी मैंने एक प्रॉपर एक लिस्ट बनाई है, और उसका लिंक मैं यहाँ पे कहीं पे यूट्यूब पे ऑप्शन है शॉप डालने का। तो मैंने जो किताबें पढ़ के खुद आईआईटी निकाली थी, हर सब्जेक्ट के हर पार्ट की, उसकी रेफरेंस बुक की मैंने लिंक डाल दी है। वहां से जाके तुम उनको खरीद सकते हो और उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन रेफरेंस बुक करना बहुत जरूरी है। जो भी तुम्हें ये बोल रहा है कि सिर्फ पीवाईक्यू करके आईआईटी निकल सकता है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, बिकॉज बहुत मुश्किल है दोस्त, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं। तो रेफरेंस क्वेश्चंस करने हैं। गलती नंबर 4, हमें नींद से बहुत ज्यादा ही प्यार होने लगा है। देखो यार, मैं एक चीज बताता हूं, अगर तुम्हें आईआईटी निकालना है ना दोस्त, नींद तो क्या, खाना भी छोड़ना पड़ता है, तुम्हें एंटरटेनमेंट छोड़ना पड़ता है, तुम्हें घनघोर तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे नहीं निकलता आईआईटी। 13-14 लाख बच्चे देते हैं, तब जाके 10,000 बच्चों का आईआईटी में होता है। अभी 1% सिलेक्शन रेशियो है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा? ऐसे हाथ पे परोस के नहीं मिलेगा। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद को तपाना पड़ेगा। जब तक तुम खुद को कठोर नहीं बनाओगे, ठीक है यार, मैं 7 घंटे सोता हूं, अगर मैं आज 5 घंटे सो गया तो मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा नहीं सोऊंगा, मैं वो 2 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है अभी नींद से। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम एकदम अनहेल्दी जी लो। 2 साल है तुम्हारे लिए, या 1 साल, जितना भी तुम टाइम देख रहे हो ये वीडियो, कम स्लीप में भी तुम्हें टाइम निकाल लोगे, लेकिन ये फेज दोबारा कभी नहीं आएगा। और ये सिर्फ नींद मैंने एग्जांपल लिया है। एटीट्यूड बना लो अपना। आईआईटी पढ़ाई इज सुप्रीम,
उसके नीचे आएगा सब। अगर मेरे को आज 3 घंटे की ही नींद मिली है तो मैं कल पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करके 6 घंटे की नींद नहीं लूंगा या नहीं लूंगी। एंड ये बहुत सारे बच्चे रियलाइज नहीं करते बिकॉज उनको लगता है कि भाई मेरी बॉडी की तो नीड है ना कि मेरे को खाना खाना है या मेरे को 1 घंटा टीवी देखना है या फिर मेरे को 6, 7, 8 घंटे सोना है। तुम्हें पता नहीं है तुम कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो अभी सो के। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा मत सो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि स्लीप ओनली हाउ मच इट इज़ नीडेड। जितनी नीड है उतनी 6-7 घंटे से ज़्यादा की नींद मत लो। गलती नंबर 5, इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट नहीं देना। अब तुम मुझे अभी कमेंट करके बताओ तुम में से कितने बच्चे हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो। अभी कमेंट करके बताओ। अगर तुम हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो सच्ची, तो मुझे कमेंट करना भैया आई एम गिविंग 2 मॉक टेस्ट अ वीक। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, मेरे को 3 कमेंट नहीं मिलेंगे ऐसे। अभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से, पता है क्यों? क्योंकि हम लोग कभी भी मॉक टेस्ट को इतनी तवज्जो ही नहीं देते। हमें लगता है कि मॉक टेस्ट तो ऐसी चीज है जो लास्ट के 3 महीने में करी जाती है, जबकि मॉक टेस्ट का असली मतलब जब तुम पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ होता है। अब एक होता है तरीका कि तुम क्लास के मॉक टेस्ट दो जो हफ्ते में 1 दिन होते हैं, करेक्ट। बहुत सारे बच्चे वो भी मिस कर देते हैं, पता नहीं क्यों। तो मेरा तुमसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें IIT जाना है, सच में जाना है, देखो मजाक करने आए हो तो ठीक है यार, वीडियो देख लो, एंटरटेनमेंट है, लेकिन अगर सच में IIT जाना है ना तो मॉक टेस्ट तुम्हें लपक के देने पड़ेंगे। कम से कम तुम सोच लो, अगर तुम 104 हफ्ते 52 वीक्स इंटू 2 ईयर्स की प्रिपरेशन 104 वीक्स में तुम्हें एटलीस्ट 120 से 150 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे अगर तुम्हें सच में IIT जाना है तो मॉक टेस्ट को कम करने की गलती मत करना। विच ब्रिंग्स मी टू माई मिस्टेक नंबर 6, विच इज मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करना। अब अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो ना, मेरी प्लीज अगले 2-3 मिनट बाद सुन के जाना, ये तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है इस वीडियो का। ये गलती मैंने करी थी दोस्त। मैंने अपने मॉक टेस्ट के हमेशा पेपर देता था, नंबर गलत आते थे, उसी मॉक टेस्ट में लिख लेता था बिकॉज डिजिटल पेपर नहीं होता था, फिजिकल होता था। इतने सही इतने गलत इतने अटेम्प्ट करे, इसको स्टोर करके रख लेता था, कुछ नहीं हुआ उससे। उसके बाद भी वो क्वेश्चन दोबारा आया, उसके बाद भी वो मुझसे गलत हुआ। क्यों? मैंने मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई। एंड मैं थक चुका हूं बच्चों को बता बता कि प्लीज डे 1 से मिस्टेक कॉपी बनाओ। इमेजिन करो तुम्हें हर चैप्टर में 5 से 6 सवाल ऐसे मिलते जो बहुत ही तगड़े हैं, जो तुम्हें नहीं बनते। तुमने 90 चैप्टर कर लिए हैं ओवरऑल पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के। एक पॉइंट पे तुम पहुंच जाओगे जहां पे तुम्हें 500-600 सवाल मिल जाएंगे जो तुमसे कभी नहीं बनते लेकिन तुम्हारे पास लिखे रखे हैं। तुम्हें नहीं लगता वहां से अगर 3 सवाल भी आ गए तो तुम्हारी रैंक कम से कम 2, 5, 10 हज़ार खिसक जाएगी ऊपर? नहीं लगता तुम्हें? बिल्कुल होगा ऐसा। और तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना अप जाएगा जब तुम्हें पता है कि मॉक टेस्ट एनालाइज करके तुम अपना स्कोर जेन्युइनली बढ़ा सकते हो। व्हाई विल यू नॉट डू इट? बिकॉज तुम्हें बताया ही नहीं किसी ने कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमें टाइम वेस्ट लगता है मॉक टेस्ट को एनालाइज करना, इसीलिए मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। और कितने घंटे तो मैं बताता हूं, मिनिमम 1 घंटा देना है। मिनिमम 1 घंटा मॉक टेस्ट के एनालिसिस में। 15 मिनट में एनालिसिस नहीं होती दोस्त, 1 घंटा देना है। अब अगर तुम जानना चाहते हो कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस और इन डेप्थ में कैसे करें, यहाँ पे आई बटन पे एक वीडियो लगाया है मैंने, उसमें मैंने इन डेप्थ समझाया है कि कैसे हर एक सेक्शन को तुम्हें समझना है और कैसे एनालाइज करना है ताकि तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर एटलीस्ट डबल हो सके। तो उस वीडियो को देखना, पहले ये वीडियो खत्म कर लो जो हम लास्ट मिस्टेक है उस पर आ रहा हूँ मैं, उसके बाद उस वीडियो को जाके जरूर देखना। नंबर 7 एंड आखिरी गलती जो मैं बच्चों को डेली करते हुए देखता हूँ, वो है अपने दोस्तों से खुद को रोज कंपेयर करके जल के रोक के पढ़ाई करना। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं एक टाइम पे अपने दोस्तों से खुद को कंपेयर करता था और उनके मार्क्स से कंपेयर करता था। मेरे को उससे आज तक कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं अभी भी अपने दोस्तों से कंपेयर करता हूँ खुद को। मैं नहीं बोलूँगा मैं परफेक्ट हूँ, मुझे उससे भी कुछ फायदा नहीं होता। कॉम्पिटिशन और जेलसी में जमीन आसमान का फर्क है दोस्त। कंपटीशन होना कि भाई मैं बीट करूंगा सामने वाले को इज डिफरेंट। जेलस होना कि हम तो गधे हैं, सामने वाले के नंबर कैसे आ रहे हैं, वो तुम्हें हमेशा नीचे ले जाएगी दोस्त। तो अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है, जेलसी की भावना हटाओ एंड ओनली फोकस ऑन कंपटीशन। दूसरों से चलना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छा हैक बताता हूँ जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, तुम भी शायद यूज कर सकते हो। जब भी मेरे को फील होता है दोस्त कि यार कोई मेरे से लाइफ में अच्छा कर रहा है, तो मैं ये सोचता हूँ एंड दिस गिव्स मी इमेंस प्लेजर। आफ्टर दैट मैं उससे जेलसी फील भी नहीं करता। जो ये फील होता है कि भाई इस बंदे ने या बंदी ने पिछले जन्म में ना बहुत अच्छे कर्म करे होंगे, मैंने शायद ना करे हों। बिकॉज इन दी एंड जो तुम बोगे वही पाओगे। अगर तुमने पिछले जन्म में गलत काम किए हैं, इस जन्म में तुम्हें अच्छा परिवार नहीं मिला, अच्छा सब कुछ नहीं मिला। अगर किसी ने बहुत अच्छे कर्म करे पिछले जन्म में, तो वो अभी बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। तो आई नो दिस लुक्स वेरी बेसलेस, बट मेरा दिमाग इससे मान जाता है कि भाई ठीक है, सामने वाले की खुद की मेहनत है, उसके पिछले कर्म जन्म के एफर्ट्स हैं। अब मैं खुद को उससे तो कंपेयर नहीं कर सकता, उस चीज से तो क्या ही कंपेयर करना। तो फिर मेरा दिमाग जेलेसी से हट जाता है, फिर मैं बिल्कुल कंपटीशन पे फोकस करता हूँ। एंड दिस वन हैक इटसेल्फ हैज हेल्प्ड मी अ लॉट, बिकॉज मैं जानता हूँ दोस्त, जब तुम IIT की प्रिपरेशन करते हो इतना मेंटल प्रेशर होता है तुम्हारे ऊपर। हम लोग बोलते नहीं है इस चीज को, बट एज अगर तुम एक लड़के हो, लड़की भी, अगर तुम एक IIT JEE एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट हो, तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर होता है, मैंने झेला है वो प्रेशर भाई, 2 साल 3 साल झेला है।
तो आई अंडरस्टैंड एंड दिस वन हैक कैन हेल्प यू रिलीव ऑल ऑफ दैट प्रेशर बिकॉज तुम्हारे दिमाग से कॉम्पिटिशन जेलसी हट जाती है। तो आई होप अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हें 2 चीज़ें करनी है दोस्त। पहली चीज़, मुझे कमेंट करके बताओ कि वो कौन सी चीज़ थी जो कि तुम अभी पर्सनली गलती कर रहे थे और अब से तुम नहीं करोगे। दूसरी चीज़, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने एक दोस्त के साथ, अपने एक मित्र के साथ या अपने एक महिला मित्र के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, ताकि उन तक भी ये चीज़ें पहुंच पाएं। आई होप तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर वैल्यू मिली हो तो मुझसे हैप्पी कोई नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। जाओ काम करो।